सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके साथ महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर बदसलूकी केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुतासरा लड़की ने अपने साथी रैम्बो को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल के मुताबिक लड़की के तहरीरी बयान के बाद मरकजी मुलजिम आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लड़की ने अपने बयान में 13 अफराद को नामजद किया था। आपको बताएं कि लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क टिकटॉकर बदसलूकी केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इसी बारे में मजीद जानते हैं, स्टार खान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार, आयशा की जानिब से कभी रैम्बो को दोस्त कहा गया, कभी रिश्तेदार कहा गया और अब वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया है। आखिर चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान के मुताबिक मुतासरा टिकटॉकर आयशा अकरम ने अपने तमीमा बयान में 13 अफराद को वाक़े का जिम्मेदार करार देते हुए नामजद किया। बयान के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ग्रेटर इकबाल पार्क के मरकजी किरदार आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि नामजद करदा दीगर मुलजिमों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुकदमे की तफ्तीश को कानून के मुताबिक और मेरिट पर मुकम्मल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया स्टार खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफगानिस्तान से खबर है, जहां शहर कुंदूज की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। धमाके में 50 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और वफाकी वुज़रा ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म को अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान पर शदीद असरात हो सकते हैं। दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करे। अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। दूसरी जानिब महंगाई अवाम के मुंह का नवाला छीनने लगी। रवा हफ्ते भी महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.21% इजाफे से 13% के करीब पहुंच गई और हुकूमत ने अवाम को एक और हाई वोल्टेज झटका लगा दिया। बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट का इजाफा कर दिया। अवाम पर 30 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। तो बिजली महंगी क्यों हुई? वाइस चेयरमैन नेपरा ने भांडा फोड़ दिया। रफीक अहमद शेख ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि महकमे की नाअहली का खमियाजा सार्फिन क्यों भुगतें। उनका कहना था कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट भेजने में नाकाम रहा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 166 दफ़ा मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की निशानदही की। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी सिस्टम की कमजोरियों की वजह से 1 अरब 87 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ। बिजली के तरसीली निज़ाम की नाकामी NTDC की नाअहली है। एक जानिब बिजली महंगी हुई तो दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन नेपरा ने तमाम तर भांडा फोड़ दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब और सदर FPCCI नासिर हयात मगहू साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये फरमाएगा कि बिजली की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है और आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, जब आपके पास 2 ही तरीके होते हैं कंट्रोल करने का, अपने जो आपकी इनएफिशिएंसी है या लॉसेस जो आप कर रहे हैं, कि बिजली की कीमत बढ़ा दें। जितने भी आपके लॉसेस हैं उसको पूरा करने के लिए बिजली की कीमत बढ़ा दें, तमाम जो है वहाँ पर बोझ डाल दें। तो ये हुकूमत में तो इतने नकम्मे हैं, इतने नाअहल हैं कि ये बजाय कि अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, जो एक होता है लाइन लॉसेस को कम करते, दूसरी चीज होती है कि कलेक्शन जो आप सार्फिन से पैसे लेते उसको बढ़ाते। तो दोनों चीजें खराब जब होंगी, दोनों के ट्रेंड नेगेटिव होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर कहाँ से पैसे पूरे करेंगे? पैसे पूरे करेंगे अवाम से। ठीक है ज़ुबैर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। नासिर हयात साहब, ये फरमाएगा कि अवाम रिलीफ के ही मुंतज़िर हैं, लेकिन रिलीफ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। बिजली एक बार फिर से महंगी हो गई, क्या कहेंगे? जब तक ये IPPs का मसला सॉल्व नहीं करेंगे और उनका जो एक फोरेंसिक ऑडिट नहीं होगा हर चीज का, ये बिजली की कीमत बढ़ती रहेगी। कभी भी कोई तरीका नहीं है हमारे पास बिजली ठीक करने का। जब आप इनपुट महंगी, आपके हर चीज रेट महंगे, हर चीज महंगी, गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई बिजली के प्लांट लगे हैं, उसका फोरेंसिक ऑडिट करा के उसको ठीक करें ना मसले को। सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है,
जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो 500 अरब रुपए IPPs को दिए गए थे सर्कुलर डेट में। 100 रुपए का डॉलर था, 80 रुपए का, तो $6 बिलियन तो उस वक्त उन्होंने दिए थे। 2700 बिलियन दोबारा हो चुके हैं। आप सोच रहे ना, ये 15 बिलियन दोबारा खड़े हो गए। तो ये तो जब एक चीज की बुनियाद ठीक नहीं होगी, आप मुझे बताएं कैसे। बहुत शुक्रिया नासिर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महंगाई की लहर ने हुकूमती मंसूबों को भी घेर लिया। तरक्याती मंसूबों की लागत 14% बढ़ गई। तामीराती मटीरियल की बढ़ती कीमतें तरक्याती बजट पर असरअंदाज होने लगी। महकमा PND बोर्ड ने बुज़ार हुकूमत को इजाफी लागत से आगाह कर दिया। PND बोर्ड ज़राए का कहना है कि मंसूबों की लागत मुख्तस शुदा बजट से बढ़ने लगी है, जिसके बायस बजट पर नजरसानी की जाएगी। हुकूमत से इजाजत तलब की गई है कि सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को मंसूबों के बजट पर नजरसानी का इख्तियार दिया जाए। T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों का स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। सरफराज अहमद, फखर जमान और हैदर अली की टीम में वापसी हो गई। खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसनैन और आजम खान को ड्रॉप कर दिया गया है। मेगा इवेंट में सकलैन मुश्ताक अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की लाहौर में PTI अरकान असम्बली पर नवाजिशात की बारिश, खजाने के मुंह खोल दिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर के अरकान असम्बली के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। LDA अरकान असम्बली के हलकों में तरजीही बुनियादों पर काम करेगा। LDA की इब्तदाई प्लानिंग के मुताबिक फी हल्का 10 करोड़ की तरक्याती स्कीमें तैयार की जाएंगी। अरकान असम्बली की मर्जी के मुताबिक सीवरेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर तरक्याती काम होंगे। DG LDA ने चीफ इंजीनियर 1 इसरार सईद को स्कीमों की तैयारी के लिए अरकान असम्बली से मुशावरत की हिदायत भी करती है। महकमा बल्दियात का बड़ा फैसला सामने आ गया। लाहौर शहर में नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतें गिराने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने गैर कानूनी इमारतें गिराने का हुक्म दे दिया। सादी पार्क में नक्शे के बगैर 4 मंजिला प्लाजा बनने पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर कदीर सलीम को मुअत्तल कर दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मुसरत जबी की सरबराही में कायम सेल ने गैर कानूनी बिल्डिंग्स का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। 2021 का नोबेल इनाम आज़ादी इजहार की जद्दोजहद के नाम नोबेल अमन इनाम 2 सहाफ़ियों को मिल गया। फिलिपाइन की मारिया रीसा और रूस के दमित्री मेरादोव को इनाम के हकदार करार पाए। फिलिपाइन और रूस के सहाफियों ने अमन का नोबेल इनाम जीत लिया। नोबेल कमेटी के सरबराह ब्रेटे सैंडरसन ने नोबेल प्राइज का ऐलान करते हुए कहा कि आजाद और हकायक पर मबनी सहाफत ताकत के गलत इस्तेमाल, झूठ और जंगी प्रोपेगेंडे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। नोबेल कमेटी ने कहा कि मारिया रीसा ने 2012 में एक न्यूज वेबसाइट की मुश्तरका बुनियाद रखी, जिसने इंकशाफ किया कि किस तरह सोशल मीडिया को जाली खबरें फैलाने, मुखालिफिन को हरासा करने और अवामी गुफ्तगू में हेरा फेरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे सहाफी दमित्री मेरादोव 1993 में आजाद रूसी अखबार नोवाया गेजिटा के बानियों में से थे। रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने भी दमित्री मेरादोव को नोबेल अमन इनाम मिलने पर मुबारकबाद पेश की। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन हो गया। बलूचिस्तान के नाराज वज़रा और अरकान असम्बली जाम कमाल के इस्तीफे पर डट गए। स्पीकर कद्दूस बजिंजो के घर पर नाराज अरकान के मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बलूचिस्तान के नाराज वज़रा और अरकान असम्बली जाम कमाल के इस्तीफे पर डट गए हैं। स्पीकर कद्दूस बजिंजो के घर पर नाराज अरकान का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। इससे पहले जो नाराज अरकान थे उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया, जो कि गवर्नर की जानिब से मंजूर भी कर दिया गया है। जाम कमाल की कुर्सी इस वक्त सख्त खतरे में है और नाराज अरकान का ये कहना है कि जाम कमाल को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजिंजो के घर पर इस सिलसिले में नाराज अरकान का इजलास भी हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान में तैनात फौजी जवानों को हरनाई समेत ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया से ताउन की हिदायत कर दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि पाक फौज के जवान ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मदद और ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में ताउन करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बलूचिस्तान में तैनात फौजी जवानों को हरनाई समेत ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया से ताउन की हिदायत की गई है।
8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 16 बरस बीत गए। तवील अरसा गुजरने के बावजूद आज भी रावलाकोट, बाग और दीगर मुतासला अजला में तामीराती मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। मसूद गर्देजी की रिपोर्ट देखिए। मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां असद हमीद ने लाहौर में मुलाकात की और रिक्शा इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स की फीस 10,000 से 10 लाख करने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। रिक्शा ड्राइवर्स को एहसास प्रोग्राम पर न लगाएं, उन्हें खुद कमाने दें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गरीबों को रोजगार देने की बजाय उनसे रोजगार छीना जा रहा है। रिक्शा गरीब की सवारी है, ये न सिर्फ शहर बल्कि देहात में भी चलाई जाती है। हुकूमत फीस में इजाफा फौरी वापस लेकर गरीबों की दुआएं ले। पाक अफगान मुश्तरका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दो तरफा तजारत में कमी पर इजहार तशवीश किया है। ताजरों का कहना है कि अफगानिस्तान में बैंकारी निज़ाम ना होने से ताजर बरादरी को मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। पाक अफगान मुश्तरका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में दोनों ममालिक की ताजर बिरादरी को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। ताजर बिरादरी का कहना था कि अफगानिस्तान में बैंकारी निज़ाम न होने की वजह से दो तरफा तजारत को शदीद नुकसान पहुँचा है। एक्सपोर्ट जो है ना रुकी हैं और हमारी एसेंशियल इम्पोर्ट जो है रॉ मटेरियल की, कोल की स्पेशली, वो हमको जिसकी ज़रूरत है सर्दियों के ज़माने में और वैसे भी, तो जो है ना ये हमारी इम्पोर्ट भी जो है ना कर्टेल हुई है। अभी फ़िलहाल उनके बैंक्स के प्रॉब्लम है, उनके अकाउंट जो हैं वो यूएसए ने और दूसरे नेटो वालों ने अकाउंट्स इनके सारे वो कर दिए, सीज कर दिए हैं, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम्स है। ताजरों का कहना है कि सरहदों पर गैर जरूरी रुकावटों, बार बार की बंदिश और पाबंदियों की वजह से तिजारती सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। कुछ अर्सा पहले जो हमारी तिजारत का हुजम था, बाहमी तिजारत का 2.5 बिलियन डॉलर था, वो आस्ता आस्ता कम होता अब तकरीबन 70-80 करोड़ पे आ गया है। तो काफ़ी दचका फिर उसके साथ साथ जो नई हुकूमत बनी है इसकी वजह से भी कारोबार काफ़ी रुका है। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं एंड स्टाफ, पहले चीज़ें ठीक हो रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई। तो एक्चुअली पोटेंशियल तो 5 से 6 बिलियन डॉलर की ट्रेड का एनुअली, बट ट्रेड इज़ नाउ 700-900। पाक अफगान ताजरों का कहना है कि दोनों ममालिक की आला क़यादत दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के लिए पेश की गई तजावीज़ पर अमल दरामद के इक़दाम करें। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कि वजारत ख़जाना ने आलमी बैंक की रिपोर्ट गैर हकीकी करार दे दी। आलमी बैंक ने रवा माली साल महंगाई 9% रहने की पेशगोई की, तवक्को जाहिर की कि मुआशी नमू 3.4% रहेगी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा है। वजारत ख़जाना ने रिपोर्ट गैर हकीकी करार देते हुए कहा कि रवा माली साल मईशत 5% की शरह से तरक्की करेगी। वजारत ख़जाना ने आलमी बैंक की रिपोर्ट को गैर हकीकी करार दिया है। आलमी बैंक ने रवा माली साल महंगाई 9% रहने की पेशगोई की है और तवक्को जाहिर की है कि मौशी नमू 3.4% रहेगी। ताहम वजारत ख़जाना ने रिपोर्ट को गैर हकीकी करार दे दिया और कहा कि रवा माली साल मईशत 5% से शरह तरक्की करेगी। छाती के सरकान से मुतालिक आगाही के लिए सरकारी इमारतों को गुलाबी रंग से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर सरकारी इमारतों को सजाया गया है। अक्टूबर के महीनों को छाती के सरतान के खिलाफ आगाही के तौर पर मनाया जाता है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।